Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about steam separator, function, location, construction and working. So आज हम डिस्कस करेंगे steam separator के बारे में और उसके function, location, construction and working के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Function. The function of steam separator is to separate suspended water particles carried by steam on its way from boiler to steam turbine. यानी कि स्टीम सेपरेटर है उसका बेसिकली फंक्शन है वो स्टीम में से वाटर पार्टी को सेपरेट करना होता है. यानी कि जो भी स्टीम बॉयलर में जनरेट होती है वो स्टीम टरबाइन में जाती है, तभी क्या होगा कि उसके अंदर जो भी वाटर पार्टिकल होंगे उसको सेपरेट करने का काम स्टीम सेपरेटर करेगा. Location. It is installed near to steam turbine in the main steam pipe. यानी कि उसको मेन स्टीम पाइप में इंस्टॉल किया जाता है स्टीम टरबाइन के नियर यानी कि नजदीक में. Construction. So over here you can see the figure of the steam separator. It consists of inlet and outlet pipes provided with flange, baffles and water drain cock. So यहाँ पे एक इनलेट पाइप होता है और एक आउटलेट पाइप होता है. विद द हेल्प ऑफ उसको फ्लैंज के साथ कनेक्ट किया होता है. बेफल यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेफल्स है एंड वाटर ड्रेन कॉक, यहाँ पे एक वाटर ड्रेन कॉक लगा है. Working. Wet steam from the boiler enters the steam separator through the inlet pipe and flows down. यानी कि ये जो इनलेट पाइप है उसमें से वेट स्टीम एंटर की जाती है और वो स्टीम सेपरेटर में आती है और वो क्या होता है ब्लोस डाउन यानी कि नीचे की ओर बहने लगती है. In its passage downwards, it strikes the baffles and gets deflected upward, but water particles having greater density and greater inertia fall to the bottom of the separator. So यहाँ पे क्या होगा कि जो भी वेट स्टीम आती है तो यहाँ पे ये उसका जो बेफल्स है उस यहाँ पे स्ट्राइक होगा. स्ट्राइक होने की वजह से क्या होगा कि वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में. लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि स्टीम के अंदर जो भी वाटर पार्टिकल है उसका डेंसिटी यानी कि उसका जो घनत्व ज्यादा होने की वजह से और उसका ग्रेटर इनर्शिया यानी कि जड़त्व ज्यादा होने की वजह से वो क्या होते हैं यहाँ पे निचली डायरेक्शन में चले जाते हैं. राइट, क्योंकि जो स्टीम है उसका डेंसिटी कम होने की वजह से वो अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, लेकिन स्टीम के अंदर जो वाटर पार्टिकल है उसका डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो नीचे की ओर चले जाएंगे. ड्राई स्टीम मूव्स अप एंड इज डिस्चार्ज थ्रू आउटलेट पाइप. यानी कि जो भी ड्राई स्टीम है वो आउटलेट पाइप के थ्रू ऊपर चला जाएगा और यहां से बाहर निकल जाएगा. A water gauge indicates the level of water in the separator. So यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाटर गेज लगाया गया है जिसको हम बोल सकते हैं वाटर लेवल इंडिकेटर, जो क्या इंडिकेट करता है कि जो सेपरेटर है उसमें वाटर कितना है वो इंडिकेट करेगा. The water collected in the separator is removed periodically through the drain pipe by opening the drain cock. यानी कि यहाँ पे जो सेपरेटर में वाटर कलेक्टेड यानी कि जमा होता है उसको पीरियोडिकली यानी कि समय समय पर विद द हेल्प ऑफ ड्रेन पाइप, यहाँ पे एक पाइप है उसको ड्रेन पाइप कहा जाएगा और यहाँ पे कॉक लगा है जिसको हम ड्रेन कॉक बोलेंगे. तो ड्रेन कॉक को ओपन करके हम वो जो वाटर यहाँ पे कलेक्ट हुआ है उसको यहाँ से निकाल लेंगे. Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.